नमस्कार। एसएससी जेईई 2025 के लिए जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 16 लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर के रूप में भी जाना जाता है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज ए पायरोमीटर? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, रेडिएशन थर्मामीटर, या गैस थर्मामीटर, या लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर? तो ये जाना जाता है रेडिएशन जो थर्मामीटर है यहीं। तो जो रेडिएशन थर्मामीटर है यह जो है यह थर्मामीटर पायरोमीटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में दिवाली के तुरंत बाद नई चांदनी रात में पशुओं के सम्मान में कौन सा उत्सव जो है मनाया जाता है, आपको बताना है। इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड इमीडिएटली आफ्टर दिवाली ऑन न्यू मून डे इन दी होनर ऑफ केटल? मकर मनाया जाता है सोहराई, रोहिणी, या भक्ता पौरब? तो ये मनाया जाता है सोहराई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही है, आपको बताना है कि वह कौन सा कथन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर करेक्ट? ए है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज्ड एंड हार्डवेयर? तो बिल्कुल जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यह जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, लिनक्स एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जो लिनक्स है यह क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो यह जो है गलत हो जाएगा, यह जो है ओपन सोर्स है। थर्ड क्या कह रहा है, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है जो सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है। द कर्नेल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज? तो थर्ड भी बिल्कुल सत्य है। तो एक और जो तीन है यह राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY में कौन सा जो आयु के वर्ग की आबादी को जो है शामिल किया गया है? विच एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 30 से 60 वर्ष के लिए, 50 से 60 वर्ष के लिए, सॉरी 25 से 60 वर्ष के लिए है, 15 से 35 वर्ष के लिए, या 14 से 40 वर्ष के लिए? तो ये शामिल है 15 से 35 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2025 का IPL का फाइनल निम्नलिखित में से किस शहर में खेला गया था, आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द 2025 IPL फाइनल मैच हेल्ड? मुंबई में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, या कोलकाता में? तो ये खेला गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है गर्मियों के मौसम में लू नहीं चलती है? आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो जहाँ पर जो है गर्मियों के मौसम में जो है लू नहीं चलती है। इन विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लू विंड डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग दी समर सीजन? पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, या गोवा में? तो नहीं चलती है गोवा में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जबकि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में चलती है। नेक्स्ट है, माँ का दूध नवजात शिशु के लगभग पूर्ण आहार का प्रदान करता है, लेकिन इसमें निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है, आपको बताना है। मदर्स मिल्क प्रोवाइड एन ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बेबी बट इट इज लैक ऑफ द फॉलोइंग? आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, या पोटेशियम की? तो कमी होती है लौ की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस भारतीय संगीतकार ने जो है 1994 में RY कोडर के साथ जो है ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता था? विच इंडियन म्यूजिशियन वन ग्रैमी अवार्ड फॉर ए
मीटिंग बाय द रिवर वाई विथ आर वाई कूडर इन 1994। विश्व मोहन भट्ट ने, रविशंकर ने, हरिप्रसाद चौरसिया ने या जाकिर हुसैन ने? तो जीता है विश्व मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट है, किस नृत्य से पहले जो है सेवकली अभ्यास सत्र आयोजित किया जाता था और यह मंदिर के परिसर में किया जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस वाज इमीडिएटली प्रेसिड बाय ए प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवकाली एंड अंडरटेकन इन द प्रेजेंस ऑफ ए टेम्पल? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथकली में? तो किया था कथकली में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ईंट पर जो है 7 न्यूटन का बल लगाया जाए और यह जो है 6 मीटर दूर तय कर रहे, तो किया गया कार्य आपको बताना है कि कितना होगा। इफ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ब्रिक एंड इट मूव थ्रू 5 मीटर देन व्हाट विल बी द वर्क डन? तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कास थीटा। तो इसमें जो है कास थीटा जो है एक पैरेलल अप्लाई कर रहा है, तो इसमें जो है 0 हो जाएगा। तो कास 0 का मान 1 होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो फार्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी। तो एफ कितना है 7 न्यूटन दिया है और डी कितना है 5 मीटर। तब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी 35 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 35 जूल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PM विश्वकर्मा जो स्कीम है जो 2023 में शुरू की गई थी, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। विद द डिफरेंस ऑफ द PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च्ड इन 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान, कौशलोन्नत, टूल किट, प्रोत्साहन, ऋण सहायता और बाजार से जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है। इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट, इंसेंटिव्स, क्रेडिट सपोर्ट्स एंड मार्केट लिंकेज टू आर्टिजियन एंड क्राफ्ट्स पीपुल। तो ध्यान रखना है, जो PM विश्वकर्मा योजना है यह जो है कारीगरों को, शिल्पकारों को जो है पहचान, कौशल उन्नयन, टूल किट, प्रोत्साहन, ऋण सहायता और बाजार जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। तो बिल्कुल एक तो राइट हो जाएगा, यह करता है। सेकेंड क्या कह रहा है, यह जो योजना है ये 2 है। यह योजना जो है 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। दी स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन September 17, 2023। तो यह योजना जो है 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। तो बिल्कुल यह जो योजना है 17 सितंबर 2023 को ही शुरू की गई थी, तो सेकेंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड क्या है, यह योजना 18 पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि बढ़ई, लुहार और कुम्हारों को लक्षित करती है। इट इज टारगेट ट्रेडिशनल वर्क इन 80 ट्रेड इंक्लूडिंग कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पॉटर। तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी सभी के सभी जो कथन है यह सही हो जाएंगे PM विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद? द गाइड, कूली या प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड डी कह रहा है द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो इसमें पूछा है कि आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये नहीं लिखा गया है द गाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि कूली, प्राइवेट लाइफ ऑफ प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये भी लिखा गया है, और द स्वॉर्ड एंड द सिकल यहाँ भी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ग्वाइटर, जिसे जो है गले में सूजन होती है, में कौन सी जो है ग्रंथि बढ़ जाती है? विच ग्लैंड गेट्स इनलार्ज्ड इन द ग्वाइटर ड्यू टू विच देयर इज स्वेलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द थ्रोट? अधिवेक ग्रंथि जो एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या जो पाइनियल ग्रंथि है, यानी पीनियल जो ग्लैंड है। तो गले में सूजन जो है यह किस ग्रंथि के बढ़ने से होती है? तो होती है थायराइड से। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड फ्लोरा और फौना CITES यानी साइट्स अधिनियम 2022 के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
जो संकटग्रस्त प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इनलार्ज्ड स्पेसीज को लागू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना सेट्स एक्ट 2022 टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडांजर्ड स्पेसीज के बारे में। ये क्या कह रहा है, यह जो साइट्स सरकारों के बीच एक समझौता है ताकि जंगली जानवरों और पौधे के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों को अस्तित्व के खतरे में न डाले। तो ध्यान रखना है, जो यह सरकारों के बीच एक समझौता है ताकि जो है जंगली जानवरों और पौधों की जो नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व के खतरे में न डाले। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो CITES इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन द specimens of the wild animals and plant does not threaten the survival of the species। तो एक तो राइट हो जाएगा। और बी क्या कह रहा है, यानी सेकेंड, यह सम्मेलन जिसका उद्देश्य जो है जंगली फ्लोरा और फौना की संकटग्रस्त प्रजातियों को अवैध व्यापार से बचाना है। तो बिल्कुल सेकेंड भी राइट हो जाएगा। इट इज ए कन्वेंशन दैट एम्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना फार्म इलीगल ट्रेड। तो एक और दो दोनों सत्य हैं। और थर्ड क्या कह रहा है, यह जो है CITES पर्यावरण की रक्षा के लिए एक सहकारी समझौता भी है। तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। CITES इज ए गवर्नमेंट एग्रीमेंट टू द प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी थर्ड भी राइट हो जाएगा। CITES सरकारों के बीच एक समझौता है ताकि जंगली जानवरों और पौधे के नमूनों का अवैध व्यापार अनुमति दी जाए। तो अवैध व्यापार की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यही इसका राइट नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। यानी 1, 2 और थर्ड सही हुए, जबकि फोर्थ राइट नहीं है। तो 1 और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ICC 2027 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देशों के द्वारा की जाएगी, आपको बताना है। विच कंट्रीज विल होस्ट दी ICC 2026 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, या साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड UAE। तो आपको बताना है कि 2027 का जो ODI वर्ल्ड कप होगा यह कहाँ पर होगा। तो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे। इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घराना। मेवाती, डोगरी, पटियाला या ग्वालियर। तो बिलोंग करते थे मेवाती घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफिल्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। विथ रिप्रेजेंट टू बायोफिल्म कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या कह रहा है, बायोफिल्म पाइप, सफाई मशीन और फर्श जैसी खाद्य सतहों पर बन सकती हैं। बायोफिल्म कैन फार्म ऑन फूड सरफेस सच ए पाइप्स, क्लीनिंग मशीन एंड फ्लोर। तो करेक्ट हो जाएगा। जो बायोफिल्म है यह पाइप, सफाई मशीन और फर्श जैसी खाद्य सतहों पर बन सकती हैं। तो एक तो राइट हो जाएगा। बायोफिल्म केवल एक बैक्टीरिया प्रजाति से बनती है, तो नहीं, यही जो 2 है यह नहीं, जो केवल लिख दिया है इसीलिए इसका जो कथन हो जाएगा, यानी जो सेकंड है राइट नहीं होगा। बायोफिल्म आर फाउंड ऑन सिंगल स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया। और थर्ड क्या कह रहा है, बायोफिल्म कैथेटर से चिपक जाते हैं। तो बिल्कुल जो बायोफिल्म है एडहेशन या कैथेटर से चिपक जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थर्ड राइट हो जाएगा। बायोफिल्म कुछ एंटीबायोटिक्स को नष्ट कर सकते हैं। बायोफिल्म कैन डिग्रेड सम एंटीबायोटिक्स। तो 4 भी सत्य है। यानी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो ये होगा बिहार का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिहार की डेंसिटी भी सबसे अधिक है और लिटरेसी रेट भी सबसे कम है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 29 से 30 है, आपको बताना है किससे संबंधित है। आर्टिकल 29 से 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ राइट टू फ्रीडम से, राइट टू इक्वलिटी से यानी समानता का अधिकार से, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट से। तो यह रिलेटेड है सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह कौन सा अनुच्छेद जो है निर्धारित करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368, आर्टिकल जो 356 है, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 352 में। तो यह है आर्टिकल 368। तो भारत में जो है जो आर्टिकल 368 है यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है, आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज देयर हार्डली एंड डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में या केरला में। तो ये नहीं होता है केरला में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नर्तक या नर्तकी पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यमनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के महान कलाकार हैं। दी डांसर पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यमनी कृष्णमूर्ति एंड जो अनीता रत्नम है आर ग्रेटेड एक्सपोनेंट्स ऑफ ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या मोहिनीअट्टम। तो रिलेटेड हैं भरतनाट्यम से। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर अक्सर किस संदर्भ में चर्चा में रहते हैं, आपको बताना है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफ्टन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सहायक प्रजनन तकनीकी, या दवा वितरण नैनो टेक्नोलॉजी, या वैक्सीन उत्पादन तकनीकी, या अपशिष्ट जल उपचार तकनीकी। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर अक्सर जो है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है इसी से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूंजी प्राप्ति है कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। ए कह रहा है सरकारी उद्यमों से आई इनकम फॉर गवर्नमेंट ऑन्ड इंटरप्राइजेस, या बी है सरकारी बॉन्ड की बिक्री, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या सी नागरिकों से एकत्र कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर सिटीजन्स, या विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेल ऑफ गवर्नमेंट्स बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा सरकारी बॉन्ड की बिक्री से। नेक्स्ट है वसुंधरा दोरास्वामी को वर्ष 2019 के लिए किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। फॉर विच डांस फॉर्म डिड वसुंधरा दोरास्वामी गेट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2019। मोहिनीअट्टम के लिए, कथक के लिए या भरतनाट्यम के लिए। तो मिला था भरतनाट्यम के लिए मिला था इनको। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है वसुंधरा जो दोरास्वामी को वर्ष 2019 में जो है नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी, यह मूला किस शैली में जो है नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी मिला था। तो यह भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है इससे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नुआखाई उत्सव किस राज्य में भाद्रव मास की पंचमी तिथि गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। दी नुआखाई फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट ऑन पंचमी तिथि ऑफ भाद्रव दी डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। तो ये मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, या असम में या उड़ीसा में। तो मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया? इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक इंट्रोड्यूस द टर्म सेल? तो किया था 1665 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है पुस्तक रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल लिखी है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल? तो ये लिखी है विक्रम चंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब आपकी स्मार्टफोन पर अलार्म सुबह बजता है और आप उसे रोकते हैं, जिससे जो है गीजर अपने आप चालू हो जाता है और स्मार्ट मिरर दिन का मौसम और पानी का स्तर दिखाता है, यह तकनीकी किस पर आधारित है? वेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप द अलार्म विच कॉजेज योर gesture to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom show the day, weather and also indicate the level of the water in your overhead tank. This technology is based on, तो यह बेस्ड है IoT पे यानी इंटरनेट ऑफ थिंग पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? तो यह है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ट्रांसफर पेमेंट को सबसे सही रूप से परिभाषित कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ट्रांसफर पेमेंट? तो यह क्या कह रहा है? सरकार द्वारा व्यक्तियों को बिना किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के भुगतान, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल विदाउट एन कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर सर्विसेज। बी कह रहा है व्यक्तियों द्वारा सरकार को कर के रूप में भुगतान करना, पेमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल अप टू दी गवर्नमेंट इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस। या सी कह रहा है व्यवसायों द्वारा अपने शेयरोधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान करना। या डी है व्यक्तियों द्वारा अपने श्रम या सेवा के बदलते भुगतान करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरकार द्वारा व्यक्तियों को बिना किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन को भुगतान करना, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिड लाइटिंग 10 GL-10 क्या है? आपको बताना है। डीआरडीओ द्वारा जो है परीक्षण किया गया इलेक्ट्रिक विमान है, यानी इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय डीआरडीओ। या नासा द्वारा जो है डिजाइन किया गया सौर ऊर्जा 2 सीटर विमान है, या सोलर पावर 2 सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय नासा। या सी है इसरो द्वारा डिजाइन किया गया सौर ऊर्जा वाला 2 सीटर विमान है, या डीआरडीओ द्वारा सबसे छोटा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, स्मॉलेस्ट मल्टी हेलीकॉप्टर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो जो GL-10 है ये है नासा के द्वारा डिजाइन किया गया सौर ऊर्जा वाला 2 सीटर विमान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLC जो विजुअल लाइट कम्युनिकेशन तकनीकी है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपको बताना है। आपको ये क्या कह रहा है? VLC जो है 375 से 780 नैनो तरंग दैर्घ्य का उपयोग करता है। VLC यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 से 780 नैनो जो नैनोमीटर है। तो VLC जो तकनीकी है इसका जो तरंग दर है यह 375 से 780 नैनोमीटर का उपयोग करता है। तो फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा। VLC का को जो है लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, तो नहीं, यह जो है इसका राइट नहीं होगा। जो VLC लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। VLC इज नोन एज ए लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, तो दो नहीं होगा। VLC ब्लूटूथ की तुलना में बड़ी मात्रा में डेटा तेजी से ट्रांसमिट करता है। जो VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो फास्टर देन ब्लूटूथ। तो सेकेंड जो थर्ड है यह भी सत्य है। जो VLC ब्लूटूथ की तुलना में बड़ी मात्रा में डेटा से जो है तेजी से ट्रांसफर कर सकता है। और जबकि 4 क्या कह रहा है? VLC कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता है। तो बिल्कुल VLC में कोई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर तो 4 भी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में कौन अपने जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। हु एमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज नोन बाय द नेम ऑफ हिज बर्थ प्लेस? चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल,
दुर्गा मोहन दास, सचिन रंजन दास। तो यह चित्तरंजन जो दास हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काइनेटिक विस्कोसिटी का गॉसियन यूनिट कौन सा होता है, आपको बताना है। विच इज द गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। डार्सी होता है, स्टोक्स होता है, जूल होता है या एम्पियर होता है। तो होता है स्टोक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन किसने स्थापित किया था। मित्र मेला वाज एन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज्ड फाउंडेड बाई। ये किया था विनायक जो सावरकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2024 में जो आयोजित संतोष ट्रॉफी का खिताब है किसने जीता है। हु वन दी संतोष ट्रॉफी इन 2024। तो जीता है वेस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रयोग 3 अंतरिक्ष यानों के लिए जो है त्रिभुज में उड़ान भरने से संबंधित है। प्रत्येक पक्ष 1 मिलियन किलोमीटर लंबा है और उनके बीच जो है लेजर शाइनिंग है। ये आपको बताना है कि यह प्रयोग जो है किससे संबंधित है। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ए ट्रायो ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 किलोमीटर लॉन्ग with laser shining between the crafts. The experimental question reference to लिसा जो फैथ फाइंडर है या लीगो से या लिसा से या डी कैम से। तो ये रिलेटेड है लिसा से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18वीं पीरियोडिक लेबर फोर्सेस सर्वे के अनुसार जो है जनवरी मार्च 2024 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं जो 15 वर्ष से और उससे अधिक इसमें लिया गया है। आपको बताना है कि बेरोजगारी दर कितनी गिर गई है। तो 18वीं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार जनवरी से मार्च 2024 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में जो बेरोजगारी दर है कितना % गिरी है, आपको बताना है। एज पर द 18th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एमंग फीमेल एज इसमें काउंट किया गया है एज 15 से उस पर इन अर्बन एरिया डिक्लाइंड डैश इन जनवरी मार्च 2024। तो गिरा हुआ है 8.5% हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल का कौन सा कर्तव्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ए है अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व करना। या बी भारत सरकार को कानूनी मामलों में जो है सलाह देना। टू गिव एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर। या राज्य सरकार को सलाह देना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार को कानूनी रूप में सलाह देना। यदि एक बड़ा सौर तूफान पृथ्वी तक पहुंचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव संभव है। इफ एन मेजर सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर रीच्ड द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट। क्या कह रहा है ए जीपीएस और नेविगेशन जो सिस्टम है फेल हो सकते हैं। तो बिल्कुल जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम कोड भी फेल। भूमध्य जो रेखा क्षेत्र में सुनामी हो सकती है। टाइफून कुड अकर एट इक्वेटरल रीजन। तो नहीं, भूमध्य क्षेत्र में सुनामी कैसे हो सकती है। तो एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कोई पूछा है कौन सा संभव है, सॉरी, तो ये तो संभव है। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है, दो नहीं। थर्ड क्या कर रहा है पावर ग्रिड क्षति हो सकता है। तो बिल्कुल पृथ्वी के बड़े हिस्से में तेज ओरासस हो सकते हैं। इंटेंस ओरासस कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी राइट हो जाएगा। यानी 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है, दो नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है पोशाक आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। विच आर द फॉलोइंग डील विद द यूज ऑफ कस्टम ज्वेल्स फेशियल मेकअप इट्सेट्रा। वाचिक अभिनय, अंडिक अभिनय, आहान्य अभिनय, आहार्य अभिनय या सात्विका अभिनय। तो रिलेटेड है आहार्य जो अभिनय है इससे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। तो खेला गया था वानखड़े में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। यह भी है यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार
की अदालत होने का अधिकार देता है। इट प्रोवाइड फॉर दी सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, या सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम अपील की अदालत होने का अधिकार देता है। या डी है सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारी वाली जो अदालत का अधिकार देता है। तो यहाँ देता है ये सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड करने की अदालत का अधिकार। तो इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आर्टिकल जो 129 है यह सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड की अदालत होने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बजट घाटा, जो बजट डिफिशियंट है यह क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द बजट डिफिशियंट? रक्षा खर्च के लिए आवंटित राशि है या सरकारी व्यय और जो व्यय का संतुलन है। द बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, और यह सी है सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक होना। द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए जो आवंटित राशि होती है। द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। तो बजट घाटा जो होता है यह सरकारी व्यय का जब राजस्व से अधिक हो जाना। तो द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वस्थ सामान्य मानव आँख के लिए जो है न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है आपको बताना है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर ए नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी। तो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निदेशक थे और अपना जो है नित्य विद्यालय कालाश्रय खोला। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र एंड आल्सो ओपन्ड हिज ओन डांस स्कूल नेम्ड कालाश्रम? पंडित शंभू महाराज, पंडित अच्चर महाराज, पंडित बिरजू महाराज, या पंडित जो हैं लच्छू महाराज। तो ये हैं पंडित बिरजू महाराज। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS के संदर्भ में आपको कथन जो है सत्य बताना है कौन सा सही है। विथ रेफरेंस टू रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? RTOS जो है उन कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें जो है सख्त सीमाएं जो हैं समय सीमाएं होती हैं। RTOS इज डिजाइन टू दी हैंडल टास्क विथ स्ट्रिक्ट टाइमिंग कंसंट्रेंट। यह सेकेंड है। RTOS का उपयोग जो है सामान्यतः एम्बेडेड सिस्टम जैसे चिकित्सा उपकरणों ऑटोमेटिक सिस्टम में भी किया जाता है। और थर्ड क्या कह रहा है, विंडोज 10 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं। जो विंडो 10 है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो 1 और 2 राइट हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया था? इन अप्रैल 2023 तमिलनाडु पास्ड ए बिल बैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? शराब पर, लॉटरी पर, ऑनलाइन गेमिंग पर, या गुटखा पर? ते हुआ था जुआ, जो ऑनलाइन जुआ है यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव जो है किस वर्ष में दिया था आपको बताना है। इन विच ईयर डिड दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूव ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन दी नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री? तो ये दिया था 1940 में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।